सोचिए आप भगवान विष्णु के दर्शन करने के लिए एक ऐसे मंदिर में जाते हैं जहां भगवान की पूरी मूर्ति एक साथ दिखाई ही नहीं देती। पहले दरवाजे से दिखाई देती है उनका सर, दूसरे दरवाजे से उनकी नाभि और तीसरे दरवाजे से दिखाई देती है उनका चरण। लेकिन ऐसा क्यों? क्या ये सिर्फ मंदिर की आर्किटेक्चर है या फिर इन तीन दरवाजों के पीछे छुपी है एक ऐसी दिव्य कहानी जो हजार साल पुरानी है? आज की कहानी के एंड तक आप समझ जाएंगे कि पद्मनाभ स्वामी टेम्पल में भगवान विष्णु के दर्शन तीन अलग अलग दरवाजों से ही क्यों होती है। और यकीन मानिए इस कहानी का अंत आपको सच में गूज़बम्स दे सकता है। केरला के तिरुवनंतपुरम में स्थित है दुनिया के सबसे रहस्यमयी मंदिरों में से एक श्री पद्मनाभ स्वामी टेम्पल। यहाँ भगवान विष्णु की मूर्ति लगभग 18 फीट लंबी है। लेकिन सबसे अद्भुत बात यह है कि ये मूर्ति ना तो सामान्य पत्थरों से बनी हुई है और ना ही किसी धातु से। कहा जाता है कि भगवान विष्णु की ये दिव्य मूर्ति 12,008 शालिग्राम शिलाओं से बनी हुई है। ये पवित्र शालिग्राम नेपाल की गंडकी रिवर से लाए गए थे। इन शिलाओं को एक खास पवित्र हर्बल कंपाउंड से जोड़ा गया है जिसे काटू सरकरा योगम कहा जाता है। इसी वजह से इस मूर्ति पर सीधा जलाभिषेक नहीं किया जाता। भगवान विष्णु की ये विशाल मूर्ति एक ही नजर में पूरी तरह दिखाई नहीं देती। भक्तों को एक विशाल सिंगल स्टोन प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर दर्शन करना पड़ता है। इस प्लेटफॉर्म को कहा जाता है ओट्टाकल मंदापम और यहाँ से भी भगवान का पूरा रूप एक साथ नहीं दिखाई देता। पहले दरवाजे से आप भगवान विष्णु का मुखमंडल देख सकते हैं। उनका दाहिना हाथ नीचे स्थित शिवलिंग के ऊपर रखा हुआ है। दूसरे दरवाजे से दिखाई देती है भगवान की नाभि और उनकी नाभि से निकलता है एक कमल जिसके ऊपर विराजमान है ब्रह्मादेव। उनके दोनों तरफ दिखाई देती है माँ श्रीदेवी और माँ भूदेवी। और तीसरे दरवाजे से दिखाई देते हैं भगवान विष्णु की कमल जैसे चरण। हजार सालों से ये तीन दरवाजा दर्शन की परंपरा आज भी बिल्कुल वैसे ही बनी हुई है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर भगवान विष्णु को तीन अलग अलग दरवाजों से ही क्यों देखा जाता है? इसका जवाब छुपा है एक प्राचीन ऋषि की अद्भुत कहानी में। कसारागढ़ केरला में स्थित है एक प्राचीन मंदिर अनंतपुरा लेक टेम्पल। यही एक महान ऋषि रहते थे, बिल्वामंगलम स्वामियार। उनकी जिंदगी का सिर्फ एक ही लक्ष्य था, अपनी आंखों से भगवान विष्णु का दर्शन करना। दिन रात वो तपस्या करते, पूजा करते, ध्यान करते और बस एक ही प्रार्थना करते, हे प्रभु मुझे एक बार अपने दर्शन दे दीजिए। एक दिन उनके पास एक छोटा सा बालक आए, बहुत ही सुंदर, बहुत ही मासूम, लेकिन बहुत ही शरारती। उस लड़के ने ऋषि से कहा, मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ। ऋषि ने उसकी बात मान ली, लेकिन लड़के ने एक शर्त रखी, आप कभी मुझे कठोर शब्दों में बात नहीं करेंगे। ऋषि ने भी कहा, ठीक है। अब दिन बीतने लगे, लेकिन वो लड़का ऋषि को हर रोज परेशान करता। कभी उनकी पूजा में बाधा डालता तो कभी उनके ध्यान को तोड़ देता, कभी शरारतें करता। लेकिन ऋषि अपना वादा निभाते रहे। उन्होंने कभी उसे डांटा नहीं, कभी गुस्सा नहीं किया। लेकिन एक दिन उस लड़के ने ऐसी शरारत की जो ऋषि के लिए सबसे ज्यादा पवित्र चीज से जुड़ी। उसने ऋषि की शालिग्राम शिला उठा ली, वही शालिग्राम शिला जिसकी ऋषि हर दिन पूजा करते थे, और उस लड़के ने उसे अपने मुंह में डाल दी। ऋषि का गुस्सा कंट्रोल से बाहर हो गया। उन्होंने लड़के को जोर से डांट दिया। जैसे ही ऋषि के मुंह से कठोर शब्द निकले, वो लड़का धीरे धीरे गायब होने लगे। ऋषि समझ ही नहीं पाए कि ये क्या हो रहा है। और तब उस लड़के ने अपने असली रूप प्रकट किया। वो कोई सामान्य बच्चा नहीं था, वो स्वयं भगवान विष्णु थे। भगवान ने ऋषि से कहा, तुम मुझे देखना चाहते थे, लेकिन मैं तो इतने समय से तुम्हारे साथ ही था। मैं तुम्हारे साथ खेला, तुम्हारे साथ रहा, तुम्हारे आंखों के सामने ही था, लेकिन तुमने अपने गुस्से में मुझे खो दिया। ऋषि का हृदय टूट गया।
जिस भगवान को देखने के लिए उन्होंने पूरी जिंदगी तपस्या की, वो भगवान उनके साथ एक बच्चे के रूप में रह रहे थे और एक पल का गुस्सा में ऋषि ने उन्हें खो दिया। भगवान विष्णु ने जाते जाते कहा, अगर तुम मुझे दोबारा देखना चाहते हो तो दक्षिण की तरफ जाओ और मुझे अनंत काडू में ढूंढो। और फिर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। मंगलम स्वामीयर तुरंत भगवान विष्णु की तलाश में निकल पड़े। वो जंगल जंगल भटकते रहे, गाँव गाँव गए, हर जगह पूछते रहे, अनंत कांडू कहाँ है। एक दिन उन्होंने एक महिला को अपने रोते हुए बच्चे को डांटते हुए सुना। वो कह रही थी, चुप हो जाओ वरना तुम्हें अनंत कांडू में फेंक दूंगी। ऋषि ने ये नाम सुना और तुरंत समझ गए, ये तो वही जगह है जिसकी जिक्र भगवान विष्णु ने किया था। ऋषि ने उस महिला से रास्ता पूछा। वो एक गरीब पुलाया ट्राइबल वुमेन थी। ऋषि बहुत थके हुए थे, भूखे थे, उनकी लंबी यात्रा थी। उस महिला के पास देने के लिए कुछ खास नहीं था, लेकिन उन्होंने अपने पास जो कुछ भी था वो ऋषि को दिया। एक सिंपल सा कांजी और सॉल्टेड मैंगो, बस इतना ही। लेकिन उन्होंने अपने पूरा दिल उस भोजन में दे दिया। फिर वो ऋषि को अनंत कांडों के घने जंगलों में ले गई और वहां ऋषि ने उसी बच्चे को फिर से देखा। भगवान विष्णु ने ऋषि की तरफ देखा, मुस्कुराए और फिर एक विशाल पेड़ के अंदर समा गए। और जैसे ही वो पेड़ गिरा, उस जगह प्रकट हुए भगवान विष्णु का एक ऐसा रूप जिसे देखकर ऋषि भी हैरान रह गए। भगवान विष्णु एक सामान्य मूर्ति के रूप में प्रकट नहीं हुए। उनका रूप इतना विशाल था कि उनका सर तिरुवतर तक था, उनका मध्य भाग अनंत कांडू में और उनका चरण त्रिपुरापुरम तक। कहा जाता है कि भगवान का ये दिव्य रूप कई माइल्स तक फैला हुआ था। ऋषि पूरा रूप एक साथ देख ही नहीं पा रहे थे। वो सिर्फ 3 हिस्सों में भगवान को देख सकते थे, सिर, नाभि और चरण। ऋषि ने भगवान से प्रार्थना की, प्रभु आपका रूप इतना विशाल है कि मैं आपको पूरी तरह देख ही नहीं पा रहा, कृपया अपना रूप छोटा कर लीजिए। भगवान विष्णु ने ऋषि की प्रार्थना स्वीकार की और अपने रूप को छोटा कर लिया। लेकिन फिर भी बीच में मौजूद पेड़ों की वजह से ऋषि भगवान को पूरी तरह नहीं देख पा रहे थे। उन्हें फिर भी भगवान का दर्शन 3 अलग-अलग हिस्सों में ही करना हो रहा था, मुख, नाभि और चरण। और इस दिव्य दर्शन की याद में आज पद्मनाभ स्वामी टेम्पल में भी भगवान विष्णु के दर्शन 3 अलग-अलग दरवाजों से ही होते हैं। अब सोचिए, ऋषि के पास भगवान को देने के लिए क्या था? ना सोना, ना हीरा, ना मोती, ना कोई रॉयल भोजन। तब ऋषि को याद आया वो सिंपल सा भोजन जो उस गरीब महिला ने उनके साथ बांटा था, कांजी और सॉल्टेड मैंगो। ऋषि ने वही भोजन भगवान विष्णु को अर्पण किया और कहा जाता है कि भगवान ने उस भोग को स्वीकार किया। आज भी पद्मनाभ स्वामी टेम्पल में कांजी और सॉल्टेड मैंगो का प्रसादम दिया जाता है। ये याद दिलाता है कि भगवान को भोग की कीमत नहीं, भक्ति की सच्चाई चाहिए। कभी कभी एक गरीब के घर का सिंपल सा भोजन राजमहल के सोने, चांदी और भोज से भी ज्यादा पवित्र हो सकता है। भगवान विष्णु का यह जो रूप है उसे कहा जाता है अनंत शयना। भगवान विष्णु अनंत शेषनाग पर योग निद्रा में विराजमान है। उनके नाभि से कमल निकल रहा है और उस कमल पर ब्रह्मादेव विराजमान है। ये सृष्टि का जन्म का प्रतीक है और भगवान के हाथ के नीचे शिवलिंग स्थित है, यानी एक ही दिव्य रूप में सृष्टि, स्थिति और संहार, क्रिएशन, प्रिजर्वेशन और डिस्ट्रैक्शन, पूरा ब्रह्मांड एक ही रूप में समा गया है। लेकिन इस मंदिर का एक और रहस्य बहुत ही अद्भुत है। सन 1750 में त्रावणकोर का महाराजा मार्तंड वर्मा ने एक ऐसा फैसला लिया जो शायद दुनिया के इतिहास में बहुत ही अनोखा है। उन्होंने एक रिचुअल किया, त्रिपदी दानम। इसका अर्थ था अपना सब कुछ भगवान के चरणों में समर्पित कर देना। राजा ने अपना मुकुट उतारा, अपना तलवार भगवान के सामने रखी और घोषणा की, अब मैं इस राज्य का राजा नहीं हूँ, भगवान पद्मनाभ स्वामी ही इस राज्य का असली महाराजा है, मैं तो सिर्फ उनका सेवक हूँ। उसके बाद उन्होंने अपना नाम रखा पद्मनाभा दासा, यानी भगवान पद्मनाभ का सेवक।
आज भी दवानकोर के महाराजा को भगवान के सेवक और कस्टोडियन माना जाता है। यानी राजा भी भगवान से बड़े नहीं, राजा भी भगवान के सेवक। तो अब जब आप पद्मनाभ स्वामी टेम्पल के 3 दरवाजों के बारे में सोचेंगे तो याद रखिए, ये सिर्फ 3 डोर्स नहीं है, ये एक ऐसी कहानी की याद है जहाँ एक ऋषि ने भगवान को अपनी आंखों से सामने देखा, लेकिन अपने गुस्से के कारण उन्हें खो दिया। फिर उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी भगवान को दोबारा ढूंढने में लगा दी, और जब भगवान दोबारा प्रकट हुए तो उनका रूप इतने विशाल थे कि ऋषि भी उन्हें पूरी तरह नहीं देख सके। इसीलिए आज भी हम भगवान विष्णु के दर्शन करते हैं। पहले दरवाजे से उनका मुख, दूसरे दरवाजे से उनकी नाभि और तीसरे दरवाजे से उनका चरण। क्योंकि कुछ चीजें इतनी विशाल होती है, इतनी अनंत होती है कि उन्हें एक नजर में पूरी तरह देखना संभव ही नहीं होता। और शायद भगवान विष्णु की 3 दरवाजा हमें एक बहुत बड़ा सबक देते हैं। भगवान को पाने के लिए हमेशा बड़े महल, सोना या धन की जरूरत नहीं होती। कभी कभी एक सच्चे दिल की भक्ति, एक गरीब के बनता हुआ सिंपल सा भोजन और एक सच्चा प्रार्थना भगवान को प्रकट करने के लिए काफी होती। जय श्री पद्मनाभ स्वामी की जय।